आग में झुलसे पति पत्नी के इलाज के दौरान हुई मौत। गमगीन माहौल में सिहोरा में हुआ अंतिम संस्कार। बैंक से पैसे लेकर घर जाते समय बुजुर्गों से 1 लाख रुपए की लूट। शहर में 3 दिन में हुई तीसरी लूट की वारदात। जिले भर में आयोजित नहीं होंगे शिवरात्रि के मेले। मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं होगा कोई प्रतिबंध। उकवा से बैहर के बीच हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बिना परमिशन के चौपाटी में पार्टी। नगरपालिका सीएमओ ने व्यक्त की नाराजगी। जिम्मेदारों को नोटिस देने की तैयारी। सीनियर सिटीजन में कोविड वैक्सीन लगाने की होड़। बिना पंजीयन पहुंच रहे अस्पताल। भीड़ से चिकित्सक परेशान। रूपजर थाना क्षेत्र के बैयर रोड, समनापुर और खंडाबार के बीच गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल में सवार 5 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई। 6 मार्च को सुबह 7 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब एक मोटरसाइकिल में 5 युवक रूपझर से अपने गांव गुराखारी बैयर जा रहे थे। मृतक युवक राजा पिता बुधराम टेकाम 14 वर्ष, ग्राम गुराखारी बैयर निवासी है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मार्च को सुबह 7 बजे राजा टेकाम सहित 5 युवक एक ही मोटरसाइकिल में रूपझर से गुराखारी अपने गांव जाने निकले थे। रूपझर से बैयर रोड उकवा के आगे समनापुर और खंडापार के बीच मोड़ में तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ रही थी। मोटरसाइकिल मोड़ से अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में गिर गई। 5 युवक मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में गिरने से घायल हो गए थे। शासन के निर्देशों के तहत 7 मार्च को सभी राशन दुकानों में हितग्राहियों का स्वागत करते हुए अन्न उत्सव मनाया जाना है, लेकिन अब तक अधिकांश राशन दुकानों में खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया है। वहीं जिन राशन दुकानों में खाद्यान्न पहुंचा है तो आवंटन इतना कम दिया गया है कि सेल्समैन हितग्राहियों को राशन उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा पीओएस मशीन में जो आवंटन की प्रदर्शित हो रहा है वह राशन दुकानों में उपलब्ध आवंटन से अलग है, जिसके कारण खाद्य आपूर्ति निगम के द्वारा भेजे जाने वाला राशन कटौती कर भेजा जा रहा है। लेकिन इस संदर्भ में खाद्य विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और केवल सेल्समैनों को आश्वासन दिया जाता है, जिससे सेल्समैन काफ़ी मायूस है। अभी तो खैर कोई जानकारी मुझे नहीं है, पर वो किस कारण से नहीं आया वो वही बताएगा कि ट्रांसपोर्टर है। अच्छा, तो अभी खाद्यान्न नहीं पहुँचा है। खाद्यान्न लगभग कितना खाद्यान्न आता है हर महीने? हर महीने तो अभी तो 3-4 महीने से कटौती होते जा रही है। लगभग पूरे हितग्राही के माल नहीं हो पा रहा, लेकिन इस महीने देखो कितना आता है पता चलेगा। अच्छा, जैसे दूसरे राशन दुकानों में हम लोगों ने जो जानकारी ली है, कहीं गेहूं आ रहा है, कहीं चावल नहीं आ रहा है, इस प्रकार की स्थिति है, तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ता है जब आपके पास हितग्राही पहुँचते हैं? वो क्या होता है, सेल्समैनों को वो तकलीफें होती है, पूरे हितग्राही को माल नहीं मिलता है। पहुँचा है? नहीं, अभी नहीं पहुँचा है। मार्च के महीने का राशन अपनी दुकान में अभी नहीं आया है। अच्छा, जानकारी कुछ कब आएगा, क्या है? अभी आएगा 1-2 दिन में बोल रहे हैं। अब कल तो संडे है, आज तक तो नहीं आया है। कल संडे छुट्टी रहती है, अब देखो सोमवार को पता चलेगा आ जाएगा। अन्न उत्सव मनाए जाने की डेट कौन सी रहती है? 7 तारीख तो बताया गया है हमको। अच्छा, लेकिन अभी माल नहीं पहुँचा है तो अच्छा, पिछले महीने कितना माल का? पिछले महीने अपने पहले माल कट के आया था, फिर बाद में इंस्टॉलमेंट आया तो पिछले महीने पूर्ण रूप से वितरण हो गया और पूर्ण माल बच गया। लेकिन इस महीने में वितरण की समस्या जाएगी क्योंकि इस महीने माल बहुत कट के आया है। कितना कट के आया? अपने पास तो मात्र 50 कुंटल गेहूँ बिकता है, तो 14 कुंटल गेहूँ आया है। सेल्समैन गोधन नगपुरे ने बताया कि उनकी राशन दुकान में आवंटन तो दिया गया है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आवंटन आया है। जितना भी आवंटन आया उस आधार पर हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। मेरे पास खाद्यान्न आ चुका है। कितना आया? मेरे पास आया 70 कुंटल कुछ किलो आया है। और मांग कितनी है? मांग तो अभी 10 कुंटल माल कम आया है मेरे पास में। 10 कुंटल। 5 कुंटल गेहूँ कम आया है। और चावल? चावल 10 कुंटल कम आया है। कैसे मैनेज करेंगे? जितना पूरेगा उतना बांटेंगे, बाद में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा तो बांटेंगे। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी राजेश यादव ने कहा कि सभी राशन दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया है वहां तत्काल राशन उपलब्ध कराया जाएगा। 11 मार्च को शिवरात्रि के पर्व पर जिले भर में आयोजित होने वाले मेलों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है।
इस कारण सावधानी और सतर्कता को ध्यान में रखते हुए मेलों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से बालाघाट में आयोजित होने वाले मेलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसे देखते हुए मेलों की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। केवल प्रशासन के द्वारा यही अपील की जा रही है कि मंदिरों में लोग स्वयं जागरूकता का परिचय देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी वर्तमान में तो मेलों की परमिशन नहीं है। मेलों में चूँकि क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में भीड़ जमा होती है और इस समय चूँकि ऐसा है कि कोरोना का माने कुछ केस मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी हमने मेलों की किसी को परमिशन नहीं दिया है। और जो छोटे मोटे आयोजन होते हैं जिसमें भीड़ एकदम कम से कम हो और जहाँ पर नियंत्रित रहता है, ऐसे हमारे छोटे कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है। सर मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ रहती है, क्या मंदिरों में भी नहीं, ऐसा किसी को नियंत्रित ऐसा रोका नहीं जाएगा मंदिर जाने से। मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, हमारे भीड़ नहीं होनी चाहिए। सर किस तरीके की प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर? चूँकि मेलों की तो परमिशन अभी नहीं है, बाकी दर्शन और पूजन की कोई रोक नहीं है इस टाइम। मान लोग जाएंगे, एक एक त्यौहार मनाएंगे, उनको रोक नहीं सकते किसी चीज़ से, मगर लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ में ना जाएँ, झुंड में ना जाएँ, माने दूरी बनाकर ही माने दर्शन करें। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सिहुरा के वार्ड क्रमांक 5 निवासी 50 वर्षीय रूपलाल मानेश्वर एवं उसकी पत्नी रेवतन मानेश्वर को 5 मार्च को शाम को आग से झुलसने के बाद गंभीर झुलस गए। दोनों की ही उपचार के दौरान शनिवार को मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर पत्नी ने स्वयं पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी, जिसके पश्चात पति के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान दोनों पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए थे। लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद दोनों पति पत्नी को बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिनकी शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी इतनी गंभीर रूप से झुलस गए थे कि लालबरा पुलिस के द्वारा उनके बयान तक दर्ज नहीं कर पाए गए। प्रथम दृष्टया जानकारी यही लग रही है कि पति पत्नी या फिर अन्य बात को लेकर कहासुनी की वजह से यह पूरा घटनाक्रम घटित हो गया, जिसमें एक परिवार के 2 मुखिया की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर इस हृदय विदारक घटना के बाद लालबरा के सिहुरा के लोग बहुत अधिक गमगीन हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या घटना घटी कि दोनों पति पत्नी आग में बहुत अधिक बुरी तरह से झुलस गए और इस दौरान उनकी मौत हो गई। ये नहीं जान सकता मैं सर, खैर रहते हैं रूम में, मगर हम लोग खेत चला गए थे। अच्छा, ये सब कार्यक्रम हो गया, ये लालबरा हॉस्पिटल से बालाघाट हॉस्पिटल आ गया, उसके बाद हम लोग खेत से घर आए हैं। कितने बच्चे इनके? इनके 5 बच्ची हैं, 2 बच्चियों की शादी हो गई, एक बच्ची यानी क्या कहते हैं प्रेम विवाह किसी के साथ, अब 3 और 2 कुआरे हैं भी बच्चे के। तो आपसे छोटे थे क्या? कि मेरे से छोटा। तो दोनों एक्सपायर हो गए? हाँ, ये तो दोनों एक्सपायर हो गए। क्या अभी ऐसा कुछ कारण तो है ही नहीं। दोनों पति पत्नी अच्छे रहते थे, गरीब परिवार के थे दोनों, लेकिन किसी प्रकार का हम लोगों ने कभी ऐसा वाद विवाद उनका आज तक नहीं सुने। कितने बच्चे हैं उनके? इनके 5 बच्चे हैं, लड़की से लड़की है। 3 की शादी हो गई, 2 बच्ची है छोटी, एक 11 साल की है और एक 9 साल। पढ़ाई करते हैं? हाँ, दोनों पढ़ाई करते हैं। जिस समय घटना हुई तो घर में कोई मौजूद नहीं था? नहीं, अब बताए अनुसार ऐसा है कि बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से आने के बाद सब हुआ है। शासन के निर्देशों के अनुरूप गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस जवानों को रिक्त पदों पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कलेक्टर दीपक आर्य की सुरक्षा में तैनात 36वीं बटालियन कनकी बालाघाट के आरक्षक गंगा प्रसाद मरावी और 35वीं बटालियन मंडला के आरक्षक अनूप शर्मा पदोन्नत होकर प्रधान आरक्षक बनाए गए हैं। कलेक्टर श्री आर्य ने सुरक्षा में तैनात दोनों आरक्षकों को बैच लगाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि बीते दिनों ही मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों के पदोन्नति की एक सूची जारी की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आरक्षक प्रधान आरक्षक पदोन्नत हुए हैं। बालाघाट जिले में चोरी और लूट की बढ़ती वारदात के चलते कटंगी स्थित सिनेमा चौक में मोटरसाइकिल में सवार 2 लुटेरों ने एक व्यापारी को लूटने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे
अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए और फरार हो गए। 5 मार्च की रात्रि 9:55 पर यह वारदात उस समय घटित हुई जब व्यापारी पवन कोठारी अपने व्यापार की वसूली कर रहे थे। कटंगी पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला कायम कर उनकी पतासाजी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक पवन कोठारी कटंगी वार्ड नंबर 15 निवासी किराना के थोक और चिल्लर व्यापारी हैं और आसपास के किराना दुकानों में सामान वितरण करवाते हैं और सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार को किराना दुकान से वसूली करते हैं। 5 मार्च को 4 बजे व्यापारी पवन कोठारी अपने धंधे की वसूली करके पवन कोठारी मोटरसाइकिल में सिनेमा चौक पहुंचे थे। तभी सिनेमा चौक तरफ से पीछे से एक मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति आए और व्यवसायी पवन कोठारी के बाएं हाथ में रखा थैला छीन लिया, लेकिन इस दौरान थैला नीचे गिर गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल 8 मार्च को दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जबलपुर से चांदा फोर्ट के लिए उद्घाटन स्पेशल के रूप में दिनांक 8 मार्च 2021 से नई ट्रेन चलेगी और 11 मार्च 2021 से चांदा फोर्ट से जबलपुर निर्धारित नियम अनुसार सप्ताह में 3 दिन चलेगी। बालाघाट रेलवे स्टेशन के मुख्य स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि 8 मार्च को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन जबलपुर स्टेशन से अपराह्न 4:30 बजे रवाना होगी और अपराह्न 4:38 पर मदन महल, अपराह्न 4:50 बजे कचपुरा, रात्रि 7:55 पर नैनपुर, रात्रि 8:55 पर बालाघाट, रात्रि 9:55 पर गोंदिया और 9 मार्च को सुबह 1 बजे चांदा फोर्ट पहुंचेगी। 9 मार्च 2021 को चांदा फोर्ट से जबलपुर के लिए ट्रेन अपने समय अनुसार दोपहर 2:50 पर रवाना होगी, जो बालाघाट शाम 7:10 पर पहुंचेगी और 7:15 पर प्रस्थान करेगी। 9 मार्च को सिर्फ चांदा फोर्ट से जबलपुर के लिए ट्रेन रहेगी। जबलपुर चांदा फोर्ट ट्रेन नियमित रूप से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। बालाघाट जिला मुख्यालय के भीतर लोगों से लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन के भीतर 3 लोगों से अलग अलग स्थानों पर अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने का हवाला दे रही है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के राजघाट चौक क्षेत्र से नर्मदा नगर निवासी बिजली वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त नर्मदा नगर निवासी GL कटरे से अज्ञात आरोपियों द्वारा 1 लाख की लूट कर ली गई। श्री कटरे ने बताया कि वे महाराष्ट्र बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान एक युवक उनका लगातार पीछा कर रहा था, तभी उसने राजघाट चौक क्षेत्र में इस अज्ञात आरोपी द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यूनियन बैंक से पासबुक एंट्री करके वापस लौटा तो अभय सिटिया और यूनियन बैंक के ATM के बीच का भाग में अपने लेफ्ट हैंड से ही जा रहा था, तो एक लड़का मेरे बाजू से गुजरा। वो वहाँ से जैसे मेरे पास से गुजरा, मेरे को धक्का लगा। धक्का लगने से मेरे को पीठ के ऊपर पूरा गीला लगा। जब गीला लगा तो मैं सोचा गीला क्यों हुआ करके मैं ऐसे पलट के देखा, मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे और पीछे देखा तो मेरे बाजू से वो काली टी-शर्ट वाला लड़का जाते हुए दिखा। वहीं गुजरी चौक में भोले साइकिल स्टोर से वहाँ जा करके साइकिल खड़ी किया, नल है वहाँ पे, साइकिल खड़ी करके मैं शर्ट को उतारा, उतनी देर में मेरा थैला गायब। नगरपालिका द्वारा पिछले 3 माह से आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भेजने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नगरपालिका के इस दावे की हकीकत कुछ और ही है। नगरपालिका के लाख दावों के बावजूद इसके भी शहर में इन दिनों आवारा मवेशियों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। बीच सड़क पर खड़े होकर सबका रास्ता रोक देना पशुओं के लिए आज आम बात हो गई है। चाहे दिन हो या रात, चाहे आप शहर के किसी भी मार्ग पर चले जाएं, आपको आवारा पशु सड़कों के बीचों बीच बैठे नजर ही आ जाएंगे। शहर में बेखौफ होकर घूम रहे यह आवारा मवेशी जहां एक और यातायात व्यवस्था पर खासा खलल डाल रहे हैं, तो वहीं यमदूत बनकर दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ा रहे हैं। हमने 3 दिन पहले 5 जानवर पकड़े थे और उसके 1 सप्ताह पहले भी 4-5 जानवर पकड़े थे, जिनको भी विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है जहाँ भी हमें दिखते हैं। और इसके लिए हमने हमारे कर्मचारियों के नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर, जिसको भी जहाँ पशु दिखते हैं आवारा
हमें कॉल करें, हमारे तत्काल कर्मचारी जाएंगे हाका गैंग और उनको पकड़ के लाएगी और उन्हें गौशाला कर्मचारी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 250 पशुओं को यहाँ भेजा जा चुका है यहाँ से, जो कि अन्य नगरीय निकायों की तुलना में मतलब बहुत अच्छा कार्य है। इससे हम लोग खुद संतुष्ट हैं कि आवारा मवेशी काफ़ी मात्रा में भेजे जा चुके हैं और जो शेष बचे हैं उनको भी भेजा जा रहा है।